गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब होता है ये वर्ड है SUBSTITUTION। सब्स्टिट्यूशन मींस होता है किसी पार्ट को छुपाना। सब्स्टिट्यूशन मींस हो गया किसी पार्ट को छुपाना। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, हम किसी भी पार्ट को छुपाने के लिए सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मींस वन वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई भी एक वर्ड दिया गया होता है, कोई भी एक जो वर्ड दिया गया उस वर्ड को हमें उस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये वर्ड किसकी तरफ सिग्निफाई कर रहा है, किसकी तरफ इंपॉर्टेंस है और क्या हमें बताना चाहता है। उसको कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू शो द फीलिंग्स ऑफ मीनिंग। जैसे हमें देखना है एग्जाम्पल नंबर वन। जैसे हम कहें वन हु वॉक्स इन स्लीप। इट मीन्स इधर आपको देखना है वन हु वॉक्स इन स्लीप। ये जो आपके सामने एक लॉन्ग फ्रेज लिखा हुआ है वन से लेके एंड स्लीप तक, ये लॉन्ग फ्रेज है। इस लॉन्ग फ्रेज के लिए ये जो लॉन्ग फ्रेज है इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है इट मींस इस लॉन्ग फ्रेज को वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है, वन वर्ड में। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है। ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है। वन हु स्लीप्स इन वॉक। अब ये देखो, ये आपके सामने एक कंप्लीट लाइन दी गई है। इस कंप्लीट लाइन को हमें वन वर्ड के द्वारा आइडेंटिफाई करना है। वही वन वर्ड के द्वारा आइडेंटिफाई करवाना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे मैंने आपको इसका जो मीनिंग हिंदी में आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन हमको इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करना है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसको कहते हैं SOMNAMBULIST, सोमनाम्बुलिस्ट। इसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन वर्ड क्या रेफर करेगा? वन वर्ड सोमनाम्बुलिस्ट। इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए बताता हूँ वन बाय वन। मैं आपके लिए वन वर्ड यहाँ पर रिटर्न करता जाता हूँ, उनकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए अंडरस्टैंड करवाता जाऊंगा और आप समझते जाना और आप राइट भी कर लेने से क्लास में एक क्वेश्चन। एस नंबर वन who can not read and write। अब आपको ये समझना है वन वर्ड के अकॉर्डिंग मैंने एक लॉन्ग फ्रेज लिख दिया है वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। इट मींस इस लॉन्ग फ्रेज को, इस लाइन को हमें वन वर्ड के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मींस कम कर देना। किसी भी कोई भी जो हम फ्रेज व्यक्त करते हैं बोलने के लिए, कोई भी हम बात करते हैं, उन लंबी जैसे कि कोई लॉन्ग फ्रेज होता है उसको हम लॉन्ग नहीं करके एक शॉर्ट के अंदर क्या कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, समरी बना देते हैं, वही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे इसके लिए मैं लिखूंगा वन ऐसा पर्सन
उसको हम कहते हैं ILLITRAT, इलिटरेट। क्या बोलते हैं? इलिटरेट। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस वही होता है, एक जो लॉन्ग फ्रेज दिया गया है, इस लॉन्ग फ्रेज को हमने एक वर्ड के द्वारा आइडेंटिफाई किया, यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। नंबर सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, SLEEP, इट मींस ऐसा पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है। इस लॉन्ग फ्रेज को हमें वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है, SOMNAM, सोमनाम्बुलिस्ट। क्या बोलेंगे? सोमनाम्बुलिस्ट। इसको सोमनाम्बुलिस्ट कहा जाता है। वन विच। नंबर 3, वन हु इज नेवर होपफुल, वन हु इज नेवर होपफुल। वन, इसके लिए वन हु इज नेवर होपफुल, ये लॉन्ग फ्रेज दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है। इस लॉन्ग फ्रेज और इस सेंटेंस को हमें वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है। वन वर्ड इसके लिए क्या होगा? वन हु इज नेवर होपफुल, ऐसा पर्सन जो कभी भी होपफुल ना हो, उसको क्या कहते हैं हम? पेसिमिस्टिक। वन हु इज नेवर होपफुल, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। इट मींस हिंदी में भी हम बोलेंगे इसको, कह सकते हैं निराशावादी, निराशावादी। ये हो गया नींद में चलने वाला। ये हो गया अशिक्षित, इलिटरेट। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनाम्बुलिस्ट। वन हु इज नेवर होपफुल, पेसिमिस्ट, निराशावादी। नंबर 4, वन हु believes in God, बच्चों इसको कहा जाता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करे। आप समझ रहे हो हिंदी के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है? सेट टू, ये एक है ना प्रोवर्ब की तरह भी होते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा जो भगवान में विश्वास करे, उसको कहते हैं हम थीस्ट, थीस्ट बोला जाता है उसको। वन हु बिलीव्स इन गॉड, भगवान में विश्वास करने वाला थीस्ट। या फिर हम इसको कह सकते हैं हिंदी में आस्तिक, आस्तिक इसको बोल सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, इसी का एक अपोजिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने सारे जो लॉन्ग फ्रेजेस लिखे हैं, ये लॉन्ग लाइंस लिखी हैं। ये जो फ्रेजेस हैं लॉन्ग से, इनके लिए मैं वन वर्ड का यूज कर रहा हूँ। इधर ये लॉन्ग लाइन है, ये मैंने वन वर्ड का यूज किया। ये एक लॉन्ग फ्रेज है, मैंने वन वर्ड का यूज कर दिया। ये लॉन्ग फ्रेज है, फिर मैंने वन वर्ड का यूज कर दिया। ये लॉन्ग फ्रेज है, फिर मैंने इसके लिए वन वर्ड का यूज कर दिया। तो अब मुझे लगता है अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वन वर्ड क्या होता है। वन वर्ड वही होता है एक लॉन्ग फ्रेज को और लॉन्ग एक लाइंस को जो हमेशा मीनिंगफुल हो, उसको वन वर्ड के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर देना है। वन वर्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आपके टॉपिक में से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाएंगे और वही आपको लाइन देगा। आपको ऑप्शन देगा राइट द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। फ्रेजेस दे दिया उसने, हम अमेजिंग कंडीशन देख लेते हैं। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यदि उसने कह दिया कि वो रीड एंड राइट नहीं कर सकता तो रन करना होगा, इलिटरेट होता है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनाम्बुलिस्ट। वन हु इज नेवर होपफुल, पेसिमिस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट। इसी का अपोजिट देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया वन हु बिलीव्स इन गॉड।
इसी का अपोजिट देख लेते हैं। अपोजिट हो जाएगा वन हु, ये था जो भगवान में विश्वास करता है, गॉड में विश्वास करता है, आस्तिक हो गया। यदि हम हिंदी के अकॉर्डिंग देखें, इसका अपोजिट हो जाएगा नास्तिक। इधर भी अपोजिट कर देंगे, वन हु डज नॉट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जी का, गॉड का जी कैपिटल है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड हो जाएगा एथिस्ट, ATHIEST, एथिस्ट। इट मींस, थोड़ा जानकारी के लिए तो बता देता हूं कि इसका मीनिंग तो हो गया नास्तिक, और इसका मीनिंग हो गया आस्तिक, इसका मीनिंग हो जाएगा नास्तिक, इसका मीनिंग हो जाएगा नास्तिक। यदि आपको नीड्स हो तो आप हिंदी मीनिंग भी राइट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर हमारे लिए यही रहता है, क्योंकि वन वर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं, क्योंकि इंग्लिश फ्रेजेस दिए गए होते हैं, इंग्लिश लाइंस दी गई होती है, उनके लिए इंग्लिश में ही वन वर्ड हमें करना होता है, इंग्लिश में ही वन वर्ड बताना होता है। इसे नेक्स्ट हम बात करें नंबर 5, वन हु knows, KNOWS, knows everything, knows everything। ये नेक्स्ट वन वर्ड है, वन हु knows everything। ऐसा पर्सन एवरीथिंग के बारे में डिटेल रखता हो, सब कुछ जानता हो। ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको सारी चीज की नॉलेज होती है, जैसे पॉलिटिकल लाइफ की नॉलेज होती है, हिस्ट्री की नॉलेज होती है, किसी भी कंट्री के बारे में नॉलेज होती है, किसी पर्सन के बारे में नॉलेज होती है। उन सभी नॉलेज के लिए वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसे यदि हम कोई बात करें कि यदि वो सबके बारे में जानता हो तो होता है omniscient, OMNICIENT। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, once more, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड यानी जैसा कि आपको इसके नेम से पता लग रहा हो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब इट मींस कोई लॉन्ग फ्रेजेस हो उसको शॉर्ट वन वर्ड का फॉर्म दे देना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट, वन हु वॉक्स एंड स्लीप, somnambulist, one who is never hopeful, pessimist, निराशावादी, one who believes in God, theist, one who does not believe in God, atheist, one who knows everything, omniscient। ठीक है, सर्वज्ञाता। इसके यदि हम हिंदी की बात करें, इसका मीनिंग हो जाएगा सर्वज्ञाता। क्या मीनिंग हो जाएगा? सर्वज्ञाता। ठीक है, आप इनको राइट भी कर सकते हैं और मैं आपकी स्क्रीनशॉट इसके लिए सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट बात करने के बाद में नंबर 6, वन who is or powerful, one who is or powerful, इसको कहते हैं OMNIPOTENT, omnipotent। नंबर 7, one who lives in his country, one who lives in his
एमलेट कहा जाता है। नंबर 8 one who makes laws, LAWS, one who makes laws, ऐसा पर्सन जो लॉज बनाने का काम करता है। लॉज नियम कानून कंडीशन टर्म एंड कंडीशंस हमारे लिए जो लागू होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं लॉज होते हैं उनको मेकिंग करने वाला वन हु LEGIS कहलाता है लेजिस्लेचर, इसको बोला जाता है। नंबर 9 one who knows many languages, LANGUAGS, one who knows many languages, ऐसा पर्सन जो बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं ना, बहुत सारे पर्सन जैसे बहुत सारे उर्दू बोल लेते हैं, फ्रेंच का भी उनको नॉलेज होता है, इंग्लिश का भी होता है, हिंदी का भी होता है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में जिनका कमांड होता है। तो हम यदि कहें कि ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में कमांड करता हो, है ना, ऑल द लैंग्वेजेस को बहुत सारी लैंग्वेज आती हो, आपने भी देखा हो बहुत सारे होते हैं, उनके लिए बताया गया है वन हू नोज मैनी लैंग्वेजेस। और इम्पोर्टेंट है वन हू नोज मैनी लैंग्वेजेस, ये है one who is all powerful, omnipotent, सर्वशक्तिशाली, one who lives in his country, immigrant, one who makes laws, legislator, one who knows many languages को बोलते हैं linguist। क्या बोलते हैं? linguist, जिसको हिंदी में कह सकते हैं भाषाविद, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानने वाला भाषाविद कहलाता है one who knows many languages। इसको कहेंगे LINGUIST, linguist। क्या कहेंगे? linguist, LINGUIST, linguist। ओके, one who knows many languages, linguist इसको कहा जाता है। A traveler in space। Number 10, a traveler in space, a traveler in space, ऐसा पर्सन जो स्पेस में ट्रैवल करने वाला, a traveler in space, स्पेस में ट्रैवल करने वाले पर्सन को एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। और एस्ट्रोनॉट कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को। जैसे आपको अच्छी तरह से इस बारे में तो डिटेल से पता होगा, क्योंकि आपके यहाँ लास्ट ईयर में लेसन भी कंटेंट किए थे 2-3, उनमें ये था कि इंडियन अमेरिकन एंग्लो इंडियन एक विमेन थी जिसका नाम था कल्पना चावला। वो 2003 में स्पेस में गई थी। उस कल्पना चावला को क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉट। उससे रिलेटेड इट मींस अ ट्रैवलर इन स्पेस, ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में यात्रा करता हो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। तो आपके सामने मैंने आपको बहुत सारे वर्ड डिस्क्राइब किए। आगे नेक्स्ट इसको आपको राइट भी करते जाना साथ में, और मैं आपको इसको समझाऊंगा। नेक्स्ट नंबर 11,
ठीक है, जैसा आपको पता लग रहा होगा असेंबली, इसका मतलब एक से ज्यादा पीपल की गैदरिंग वो असेंबली हो गया। लिसनर हो गया, जहां सुनने वाले हो, असेंबली ऑफ लिसनर। इनको कहा जाता है AUDIEN, ऑडियंस, ऑडियंस बोला जाता है AUDIENC। हिंदी में यदि हम बात करें इनको बोला जाएगा श्रोता। ठीक है, असेंबली ऑफ लिसनर। नेक्स्ट, पावर ऑफ डूइंग something, power of doing something, power of doing something, power हो कार्य, एबिलिटी ऑफ डूइंग करने की, समथिंग कुछ, किसी भी कार्य को करने की जो पावर होती है उसे एबिलिटी बोला जाता है। ए भी जगह है टी वाली एबिलिटी। ठीक है, पावर का ही सिमिलर वर्ड है एबिलिटी। नेक्स्ट, नंबर 30, a list of books, a list of books, a list of books, इसको बोला जाता है कैटलॉग। CATLOGUP, a list of books बोला जाता है कैटलॉग, CATLOG। ठीक है, कैटलॉग। नेक्स्ट, वन हू लैक्स करेज, वन हू लैक्स करेज, वन हू लैक्स करेज। देखो ये है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग कहा जाता है। कैटलॉग का मतलब होता है जैसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं ना, ऐसे हम दराज बना देते हैं अलमीरा के अंदर। ठीक है, उनको कैटलॉग बोला जाता है। ये क्या होता है, कैटलॉग। तो कैटलॉग है ना लिस्ट ऑफ बुक्स, तो बुक्स से संबंधित है, तो लाइब्रेरी से रिलेटेड है ये। लाइब्रेरी में क्या होता है कि है ना, जैसे लिटरेचर की बुक्स यहाँ पे रखी हुई है, हिंदी बुक्स यहाँ मिल गई हिंदी लिटरेचर की, और कोई जैसे मैथमेटिक्स की इधर, तो कैटलॉग बने हुए रहते हैं। उन कैटलॉग में लिखा है लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी बुक्स ऑलवेज कैटलॉग के अंदर ही रखी जाती है। वन हू लेक्स करेज, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर साहस की कमी हो, COWARD, कॉवार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉवार्ड कहलाता है। ऐसा आदमी जिसके अंदर साहस की, करेज की कमी हो। अब मैं आपको एक बार सारे, आप अपने नोटबुक में देखेंगे, राइट करेंगे, मैं आपको एक बार साथ साथ सबको रिवाइज करके बताता हूँ। वन हू कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट। वन हू इज always hopeful, optimistic. One who is never hopeful, pessimistic. One who believes in God, theist. One who does not believe in God, atheist. One who knows everything, omniscient. One who is all powerful, omnipotent. One who leaves his country, immigrant. One who makes laws, legislature. One who knows many languages, linguist. A traveler in space, astronaut हो गया obviously. Assembly of listeners, audiences, power of doing something. क्या आपको समझ में कुछ वन वर्ड्स थे? और मुझे I hope that you will be understand that, because क्योंकि इसके अंदर यही है बस कि एक लॉन्ग लाइन्स है, उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा ये लिखना है कि assembly of listeners, और आपकी ऑडियंस हो जाएगा ये। तो जैसे इस जो एक फ्रेज होगा, उस फ्रेज के अंदर यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी उसको ना हमें थोड़ा रीड करने से, अंडरस्टैंड करने से इसके बारे में हमें मालूम चल जाएगा कि, और थोड़ा एक बार हम इसको रिवीजन कर लेंगे, इससे हमें समझ आ जाएगा। पावर ऑफ डूइंग समथिंग, एबिलिटी, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग, वन हू लैक्स करेज, पावर। ओके, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और इससे आगे जो नेक्स्ट मैं वन वर्ड आपके लिए टीचिंग करवाऊंगा, प्रिपेयर करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट वन वर्ड का मेरे पास में एक कलेक्शन है, उनको मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में राइट करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।